Very happy and a healthy beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. हमने रोबोटिक्स को कर दिया था स्टार्ट, जिसके हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. आज हम उसकी और एप्लीकेशंस देखेंगे, तो फटाफट से पेन पेपर ले आइए. आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. अब देखिए रोबोट्स इन होम. होम में हमारे जो रोबोट्स हैं वो कैसे कैसे यूज आते हैं. फर्स्ट चीज जो सर्विस रोबोट देखिए, डिजाइन टू असिस्ट विद हाउस होल्ड टास्क एंड इट इम्प्रूव्स आवर डेली लाइफ. इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है? ताकि हमें मदद मिल सके हमारे घर के काम में और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके. फॉर एग्जांपल आपका हाउस क्लीनिंग रोबोट्स है, जैसे कि आपका आई रोबोट है, MI रोबोट है, ठीक है. नोश रोबोटिक कुक है आपका, ये क्या करता है 120 तरह की डिशेस पका सकता है, ठीक है. फिर आता है आपका कंपेनियन या फिर टॉय रोबोट्स. दीज रोबोट्स आर प्राइमरीली डेवलप फॉर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के पर्पज से इनको बनाया गया है और कंपेनियनशिप एक साथ देने के लिए. बट इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम असिस्टेंट एंड सर्विसेज. बड़ी कुछ हेल्प और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल आपका आइबो रूबो डॉग, मैंने बताया था ना आपको, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगी, तो वही है. असिस्ट विजुअली चैलेंज एंड किड्स इन क्रॉसिंग रोड. ये किस में मदद करता है? जो हमारे विजुअली चैलेंज है, जिन लोगों को दिखता नहीं है, और जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं, दोनों को उनको रोड क्रॉसिंग में हेल्प करवाता है. फिर सेकंड आपकी टामा रोबो कैट. ये क्या करती है? कंपेनियनशिप प्रोवाइड करती है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है. अब एप्लीकेशन इन डिफेंस. In modern time, different types of robotic systems have been developed. To use this in warfare, such robots can either fight a war and kill the enemy. ये रोबोट्स क्या करते हैं? या तो लड़ाई में दुश्मनों को मार देंगे और लड़ भी सकते हैं. और इट कैन इंक्रीज वॉर फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ सोल्जर्स बाय हेल्पिंग देम. और ये सोल्जर्स की कैपेसिटी को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं. कैसे? उनकी मदद करके. इसराइल ने एक रोबोट डेवलप किया है, रेक्स मार्क 2. ये क्या करता है? ये बॉर्डर को सिक्योर रखता है और नियर बाय टारगेट्स को मार देता है. देन बूस्टन डायनामिक्स USA ने भी डेवलप किए रोबोटिक सिस्टम जो कि यूज आते हैं वॉरफेयर फील्ड में, ठीक है. अब देखिए एग्जांपल क्या है इसका, चीता, जो कि फास्टेस्ट रनिंग रोबोट है. वाइल्ड कैट, ये स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ चीता है. एंड एटलस, ये बाइपेडल ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है. Recently, Indian Army is inducted 100 robotic multi-utility legit equipment called Mule. इंडियन आर्मी ने भी एक अपना बनाया है, उसको बोलते हैं म्यूल, जिसके 100 पैर हैं, ठीक है. विच कैन बी यूज इन हाई एल्टीट्यूड टेरेन टू कैरी लोड. और जो बड़े बड़े जैसे आपके पहाड़ वहाड़ पे जाने के लिए जो लोड आपके ऊपर जाते हैं, उनके लिए ये हेल्प करता है, उनमें हेल्पफुल होता है, ठीक है, आपके भारी सामान को पहुंचाने में ऊपर पहाड़ों तक. DRDO ने क्या डेवलप किया है? दक्ष रोबोटिक सिस्टम डेवलप किया है, जो कि डिटेक्ट करता है माइंस और एक्सप्लोजिव को वॉर फील्ड्स के अंदर, ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी जान बच पाए. रोबोट शुड नॉट बी यूज इन वॉर फील्ड एज अ किलिंग मशीन. रोबोट्स को आप हेल्प के लिए यूज कर रहे हो वो ठीक है, बट आप ये रोबोट्स को वॉर फील्ड्स में एज अ किलिंग मशीन यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है. अब आती है आपकी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर रोबोट्स जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में आपके ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज. इनको क्रॉप फील्ड्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है. जैसे कि पहले आपका है ग्रीन सीकर सेंसर टेक्नोलॉजी. ये क्या एनालाइज करता है? ये इंडिविजुअल प्लांट्स को, एक प्लांट्स को ना ये एनालाइज करता है क्रॉप फील्ड के अंदर, और जो भी उनको रिक्वायर्ड होता है ना उस अमाउंट में ये उनको देता है. जैसे किसी को पेस्टिसाइड चाहिए, किसी को फर्टिलाइजर चाहिए, इरिगेशन कम हो रहा है, तो हर एक इंडिविजुअल के पास जाता है. जैसे बचपन में हमारी टीचर्स थी, वो हर एक बच्चे से पूछती थी ना, आपको डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है. सेम ऐसे ये हर एक प्लांट्स में जाएगा, उसको एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा, जो चीज़ चाहिए उसको देगा. देन आपका CN स्प्रे रोबोट्स, ये क्या करते हैं? ये वीड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्रॉप फील्ड में और उस पर हार्बिसाइड स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो मर जाती है, ठीक है. फिर है आपका निको रोबोटिक्स इंडिया. ये क्या करते हैं? ये पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं क्रॉप में. CN स्प्रे रोबोट्स आपके हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं एंड निको रोबोटिक्स इंडिया ये आपके पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ठीक है. अब देखिए, अब डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या एप्लीकेशन है. रोबोट कैन हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ हजार्डियस मटेरियल सच एज पॉइजनस केमिकल, रेडियो एक्टिविटी वेस्ट. ये हमको पता है रोबोट्स कैसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और वो हजार्डियस मटेरियल को डिस्पोज भी कर सकता है, जितने भी जहरीले आपके मटेरियल हैं. फायर फाइटिंग रोबोट्स कैन कॉम्बैक्ट फायर एक्सीडेंट्स बेटर. जो फायर फाइटिंग रोबोट्स हैं उनको किस लिए बनाया गया है? कोई भी फायर इंसिडेंट्स हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है. अब आपकी जो जैन रोबोटिक्स इंडिया है, उन्होंने एक डेवलप किया है सीवर क्लीनिंग के लिए रोबोट. उसका नाम है बंदीकूट. क्या नाम है? बैंडीकूट, ठीक है. बंदीकूट बोले, बैंडीकूट बोले, जैसा भी आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है. अब देखिए, अब आपका एक स्वार्म रोबोटिक्स और सॉफ्ट रोबोटिक्स. स्वार्म रोबोटिक्स में क्या है? ये हनी बी से इंस्पायर्ड है एंड आंट से. आंट्स लाइक इंसेक्ट्स होते हैं. इस रोबोट से क्या होता है? आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, क्योंकि नेविगेट कर लेते हैं हर एक एरिया को अच्छी तरह और उस एरिया की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है. अब आपके सॉफ्ट रोबोटिक्स में क्या है? ये ऑक्टोपस लाइक ऑर्गेनिज्म से इंस्पायर्ड है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं.
अब हम स्पेस में एप्लीकेशंस देख लेते हैं। स्पेस में तो बहुत सारी एप्लीकेशन है ना। जैसे आपका जो आउटर स्पेस है वो क्या है, ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस लेड बाय स्पेस एजेंसीज एंड रोबोट्स। आउटर स्पेस जो है आपका ह्यूमन लाइफ के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए है, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, जो स्पेस एजेंसीज है वो रोबोट सेंड करते हैं बिफोर सेंडिंग ह्यूमंस, क्योंकि उसकी कंडीशंस वो बहुत एडवर्स्ड है ना। सॉरी मैंने एक पॉइंट गलत बोल दिया कि सूटेबल है, बहुत एडवर्स कंडीशन है इसकी आउटर स्पेस की, इसलिए कोई भी मिशन से पहले वो इंसान से पहले रोबोट्स को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल आपका चंद्रयान-3 रोबोटिक रोवर क्या था, प्रज्ञान, है ना। आपका नासा ने भेजा था क्यूरियोसिटी रोबोटिक रोवर मार्स पे, एंड आपका गगनयान मिशन जो कि व्योमित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। इसका एक पार्ट वो बनेगा, फिर आपका रोबोटिक्स भी कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो सेशन में।